प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत प्यारे होंगे और पिछली वीडियोस को आपने बहुत ज़्यादा जो प्यार दिया है उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम अगली वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत ही प्यारी वीडियो है जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इडियम्स के बारे में जो कि आपके एग्जाम में हर बार आपसे पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए बहुत ही शानदार सा ट्रिक और बहुत ही प्यारा सा रोल्स। आइए देखते हैं क्या है वो। जैसे खुद ब्रेक द आइस, जैसे आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी क्या करती हैं, चुप्पी रखती हैं। तो आप कभी कभी देखते होंगे कि सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। आपने किसी नेता या मंत्री को देखा होगा कि इस मुद्दे पर नेता मंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी जज साहब ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? चुप्पी तोड़ना होता है। क्या होता है? इसे ब्रेक को तोड़ दो आइस को, तो आइस अलग अलग हो जाता है। सेम वही है। क्या ब्रेक द आइस का मतलब होता है? चुप्पी तोड़ना। इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला है किसी अनजान या नाजुक स्थिति को सहज बनाना। कोई टफ सिचुएशन थी और उसको हमने बात करके सुलझा लिया, या फिर पहली बातचीत या परिचय करना। दो इसके मीनिंग होते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा? टू मेक अ सिचुएशन लेस टेंस और मोर कंफर्टेबल, या टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। बात समझ में आई? दोनों चीजें वही हमारी हैं, ठीक है। उसने मजाक करके माहौल सहज बना दिया, मतलब बहुत टफ माहौल था। हमने बोला ही टोल्ड अस जोक टू ब्रेक द आइस। एक तो ये हो गया ब्रेक द आइस का मतलब। दूसरा क्या हुआ? शी ब्रोक द आइस बाय इंट्रोड्यूसिंग हरसेल्फ टू एवरीवन एट द पार्टी। उसने पार्टी में लोगों से पहले बातचीत करके सारे मसलों को खत्म कर दिया। मतलब उसने चुप्पी तोड़ी। जो लोग उसके बारे में, जैसे मेरे बारे में बहुत सारी चीजें लोग बोल रहे थे, मैं चुप सुन रहा हूं। फिर मैंने जब बोलना शुरू किया तो आई ब्रेक द आइस। मैंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मैंने बात करके सारी चीजों को खत्म कर दिया, मतलब मैंने चुप्पी तोड़ दी, ठीक है। गॉट इट? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हर एग्जाम में, हर न्यूज़पेपर में तुमको मिल जाएगा ये वर्ड, बाइट द बुलेट। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई तुम्हारी सामने से बुराई कर रहा हो और तुम ऐसे कर रहे हो। ये हरकतें आप देख रहे हो, मतलब क्या आप बुलेट चबा रहे हो? मतलब क्या आप गोली खा रहे हो? इसका मतलब क्या आप बर्दाश्त कर रहे हो? मतलब कठिन परिस्थिति को स्वीकार करो। टू फेस पेनफुल डिफिकल्ट सिचुएशन एट एनी कंडीशन। मतलब क्या कि आप कठिन से कठिन मुसीबतों को भी झेल रहे हो। आप बेइज्जती को, अपने आप क्या हर एक चीजों को बर्दाश्त करते चले जा रहे हो। या फिर क्या इसका अर्थ क्या होगा? उसने कठिनाई स्वीकार कर पढ़ाई शुरू की। ही डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट। घर में पानी चू रहा है लेकिन उसने क्या बोला? मैं पढ़ाई करूंगा। बाइट द बुलेट एंड स्टार्ट स्टडिंग। मतलब क्या उसने अपनी कठिनाई स्वीकार की, मतलब क्या उस कठिनाई को उसने चबा लिया, दबा लिया। अगला, जल्द निर्णय लेना और करना। टू टेक अ डिसीजन क्विकली एंड एक्ट। इसका दूसरा मीनिंग ये भी होगा, ठीक है। हमें तुरंत कदम उठाना पड़ा। वी हैड टू बाइट द बुलेट एंड फिनलाइज द डील। अगला, ठीक है, पहला वाला इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब बहुत आसान का। मैंने कहा ये बताओ कि मेरे को शुभम सर का नंबर कौन दे सकता है? शुभम, किसी ने बोला अरे यार मैं दे सकता हूं। इट्स अ वेरी इजी टास्क, या इट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। यह तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। तो अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या? अब केक ऐसे दबा दो 25 से पचक जाता है ना, ऐसे दबा दो पचक जाता है। मतलब क्या? टूट जाता है, बिखर जाता है, ठीक है, स्पॉइल्ड हो जाता है। मतलब क्या? पीस ऑफ केक बहुत समथिंग इज वेरी इजी टू डू। मतलब परीक्षा मेरे लिए बहुत आसान थी। The exam was a piece of cake for me। आप बोल सकते हो सरल कार्य अवसर, एंड इजी टास्क और अपॉर्चुनिटी। यह प्रोजेक्ट मेरे लिए सबसे आसान सरल अवसर था। द प्रोजेक्ट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। आप बोल सकते हैं कितना इजी है। नेक्स्ट, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, या लेंथ कभी कभी इसमें दिया रहता है। मतलब इसका तो बहुत महंगा होना, मतलब टू बी वेरी एक्सपेंसिव। यह कार बहुत महंगी है। दिस कार कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। मतलब यह कार क्या है? मेरे आर्म से, मेरे दूर, मतलब ये मेरे आर्म से बहुत दूर है, मतलब मेरी भुजाओं से पकड़ने में। मतलब क्या ये मेरे हाथ, मतलब क्या मेरी औकात से बाहर है, ठीक है। किसी चीज का मूल्य चुकाना है, फिर टू पे अ ह्यूज प्राइस फॉर समथिंग। मतलब क्या? ही पेड एन आर्म एंड अ लेग फॉर द। इसके दो अर्थ है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब क्या? हिट द नेल ऑन द हेड, नेल पर मारा, खोपड़ी तक असर हुआ। मतलब क्या हो गया? मतलब किसी से अगर सही बात उगलवानी हो तो पुलिस वाले डंडा पैर में मारते हैं और यहां तक असर होता है। इसका मतलब क्या? हिट द नेल ऑन द हेड मतलब क्या? सही बात, टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग। उसने अपने उत्तर में बिल्कुल सही कहा। यू हिट द नेल ऑन द हेड विद योर आंसर। तुमने अपने उस बात से सबको क्या कर दिया? चौंका दिया, कह सकते हैं। अपनी सही बात से तुमने सबको क्या कर दिया? मतलब थोड़ा सा एस्ट्रोनाइजिंग कर दिया। एंड नेक्स्ट, किस समस्या के मूल पर जाना। मतलब टू आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम। मतलब क्या? उसने समस्या के मूल पर जान लिया। ही शी हेड द नेल ऑन द हेड बाय फाइंडिंग द रियल इश्यूज। तो आप जो पहला वाला हमारे लिए सबसे ज्यादा, मतलब जितने भी यहाँ पे ईडीएम से जो पहला वाला मीनिंग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। एग्जैक्ट मीनिंग आपको पहले वाले में मिलेगी। नेक्स्ट है आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग।
हमने क्या किया, हम ट्रेन में सफर कर रहे थे, हमने बिल्ली को निकाल दिया बैग से, टीटी ने पकड़ लिया, टीटी ने बोला ओहो राज खुल गया तुम्हारा। मतलब क्या राज खोलना, टू रिवील अ सीक्रेट क्या है, अनइंटेंशनली उसने सरप्राइज पार्टी का राज खोल दिया। ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है क्या, राज खोल देना। मतलब अगर बिल्ली बाहर आ गई टिकट तो उसका भी लगना है। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है जैसे इस समय मौसम चेंज हो रहा है, अब क्या हो रहा है मौसम अंडर द वेदर, अब हम लोग उसी बादल के नीचे है ना, लेकिन अब मौसम बदल गया, हम बीमार पड़ गए, तो इसी को बोलते हैं अंडर द वेदर का। जब आप एक मौसम के नीचे रहते हो, अगर आप एसी के नीचे हो, मान लो हमने एसी को मैंने वेदर मान लिया, मैं एसी को बार बार तेज कर रहा हूँ फिर एक बार धीमे कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, हम थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हो गए, हमारी बॉडी थोड़ी सी फ्लैक्चुएट हो गई, मतलब क्या हम बीमार हो गए। फीलिंग विल और एनिमल, मतलब आज मैं अस्वस्थ महसूस कर, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, मतलब क्या अंडर द वेदर टुडे का मतलब क्या, मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब क्या, देर रात तक। आप देखोगे जब आप रात में पढ़ते थे बहुत देर तक, तो बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब आधी रात तक, आधी रात तक तेल को जलाने का मतलब क्या होता है, आधी रात तक तेल को जलाने का मतलब होता है कि इसका मतलब कोई घर में पढ़ रहा है। पहले लालटेन हुआ करता था, मतलब क्या कि अगर 2 बजे तक प्रकाश है इसका मतलब कोई पढ़ रहा है, पहले यह अनुमान लगाते थे। तो क्या होता है, देर रात तक मेहनत करना, क्या होता है देर रात तक। पहले वाले आप वर्ड को लेना, बाकी दूसरा वाला भी सही है, बट पहला वाला ज्यादा हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा, तो दिस वन इज द बेस्ट फॉर यू। क्या उसने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए देर रात तक मेहनत किया, मतलब क्या, सी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर प्रोजेक्ट। अब इसका सेकंड मीनिंग आप लोग जरूर याद रखना, इसका ये सेकंड मीनिंग है, इसको ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फायर। हो गांव में आपने देखा होगा टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, किसी काम को बर्बाद बना देना। मतलब क्या होता है, जैसे होता नहीं जहां पे इतना हो वहां पे इतना लगा देना। मतलब क्या, गांव की महिलाओं को देखा होगा आपने, वो क्या करती हैं, वो आग क्या करती, आग में घी डालने का काम करती है, मतलब किसी सिचुएशन को वर्स्ट कर देती है। इट मींस क्या हो जाएगा, उसकी टिप्पणियों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। हिज रूड कमेंट्स ओनली एडेड फ्यूल टू फायर द, एडेड फ्यूल टू द फायर, मतलब क्या, उसने इस कंडीशन को, इसने उस काम को और भी वर्स्ट कर दिया। तो इसका सेकंड मीनिंग जरूर याद रखना आप लोग, सिचुएशन, क्योंकि आपके एग्जाम में ये देख के आपके पास 4 ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे, ठीक है, तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन, तो आपको अगर ये पता होगा तभी आप कर पाओगे, हिंदी पता होगी तो भी आप इसका अर्थ निकाल पाओगे। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, मतलब क्या, आग तो लगी थी, तब तक चाची पहुंची बोली, जानते हो भैया तुमको गरिया रहे थे पीछे खड़े होकर, बस सुतनी भयंकर फैल गई आग भाई, मतलब मोहल्ला एकदम टाइट हो गया, मतलब लाठियां चल गई फिर वहां पे, ये समझ लो तुम। अगला एंड नेक्स्ट, ये है आपको बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट किया, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और इस इडियम्स का अर्थ आपको बेटा क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको बेटा इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताना है। अगर इस वीडियो से बेटा कम से कम अगर 300 कमेंट्स आ गए तो बेटा अगली जो वीडियो होगी वो वीडियो आपकी होगी एप्लीकेशन पे, कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट हम कैसे तैयार करते हैं, कैसे एप्लीकेशन को लिखते हैं, फॉर्मेट आपको हम बताएंगे पूरा लिख के बकायदा, इसमें आपको हम 5 लीटर बिल्कुल फ्री देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस ईडियम्स का अर्थ आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि इस ईडियम्स का अर्थ क्या होगा, ठीक है। अगर इस पे 300 प्लस कमेंट आ गए तो गाइस गेट रेडी फॉर द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन लेटर। आपको हम बताएंगे एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे उसको लिखते हैं, क्या वो तरीके होते हैं, क्या वो छोटे छोटे डायमेंशन होते हैं, जिसको हम हर बार एग्जाम में छोड़कर चले जाते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले ऐसी किसी शानदार वीडियो में। प्लीज वीडियो जैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बेटा ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो प्लीज डू मोर कमेंट एंड लाइक एंड व्हाट यू नो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।